जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेज पर। आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन एक भी पूछा नहीं जाएगा, जो कि NCERT पैटर्न पर आधारित है। अधिकतर क्वेश्चन NCERT क्वेश्चन ही है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा ही दीजिएगा। चलिए तो देर न करते हुए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि साग सब्जी को विघटित होकर मतलब साग सब्जी सड़ गल कर टूट कर कंपोस्ट बन रहा है, खाद बन रहा है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्मा छेपी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या क्या होता है? तो ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग का मतलब कमी होता है, अयोग का मतलब जुटता है और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? तो त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सही। इनमें से सभी। चलिए आगे तीसरा नंबर में कह रहा है कि जो फेरस सल्फेट होता है ना, फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल का रंग होता है वो कैसा होता है? फेरस सल्फेट की जो क्रिस्टल का रंग है वो कैसा होता है? तो कैसा होता है भाई? हरा। कैसा होता है? हरा। कैसा होता है सर? हरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है। कैसा होता है? चलिए सर जल्दी बताइए कैसा होता है? तो भूरा होता है सर। कैसा होता है सर? भूरा होता है। चलिए 5वां नंबर आपके आगे क्वेश्चन हाजिर है। 5वां में कह रहा है कि श्वसन जो है किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो है हम लोग सांस जो लेते हैं तो वह कैसा अभिक्रिया है? तो ऊष्मा छेपी है। कैसा है? ऊष्मा छेपी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। 6ठा नंबर कह रहा है कि CuO कॉपर ऑक्साइड H2 मतलब हाइड्रोजन से जब अभिक्रिया किया तो क्या बना? कॉपर और क्या बना? जल। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया। कैसा है? रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़िए। 7वां नंबर कारण नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? Cu+O2 तो क्या बना? CuO कॉपर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो क्या बना लिया? कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाया? कॉपर ऑक्साइड। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण या उपचयन। कॉपर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण या उपचयन। चलिए 8वां नंबर आपके सामने हाजिर है। लाल तप्त आयरन लिखा हुआ है। लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित कर रहे हैं। क्या प्रवाहित कर रहे हैं? जल वाष्प। तो कौन सा औगिक प्राप्त होगा? बनेगा तो Fe3O4 क्या बनेगा? Fe3O4। चलिए आपके आगे 9वां क्वेश्चन हाजिर है। कमेंट में आंसर जरूर बताइए। कह रहा है 9वां में
सिल्वर जो क्लोराइड है AgCl, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग पूछ रहा कैसा होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा जी, कैसा होता है, कैसा, बोलिए सर कैसा होता है। तो सफ़ेद, कैसा होता है, सफ़ेद उजला, सफ़ेद उजला। दस नंबर, कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे ना सर तो कैसा उत्पाद बनेगा, कैसा उत्पाद बनेगा, कैसा प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या बनेगा, तो NO2 और O2, NO2 और क्या बनेगा O2, NO2 और O2। चलिए 5वां नंबर, सॉरी 11वां नंबर, कारण मैग्नीशियम फीतों को जब जलाते हैं ना सर, मैग्नीशियम फीतों क्या करते हैं, जलाते हैं, किसकी उपस्थिति में, तो वायु की स्थिति में। तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कैसा चूर्ण प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है कैसा चूर्ण प्राप्त होता है, कैसा कैसा। तो सफ़ेद, कैसा चूर्ण प्राप्त होता है, सफ़ेद उजला उजला, सफ़ेद चूर्ण चकाचौंध सफ़ेद के स्वाद ज्वाला के साथ जलता है। पूछे देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसा होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति, तो कहेंगे क्या, क्षारीय। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा प्रकृति का, तो क्षारीय, क्षारीय कैसा, क्षारीय। चलिए आपके सामने हाजिर है क्वेश्चन नंबर 12, कारण निम्नलिखित में कौन ऑक्सीय कारक है सर, कौन ऑक्सीय कारक है, कौन ऑक्सीय कारक है। तो कौन हो जाएगा सर, तो ऑक्सीजन O2, क्या हो जाएगा O2, और बाकी ये सभी क्या है, तो अवकारक, अवकारक। चलिए आपके सामने हाजिर है 13वां नंबर क्वेश्चन, करा हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है ना सर, हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो कैसी अभिक्रिया है, कैसी अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण है, उपचयन है और वियोजन है, ऑक्सीकरण है, उपचयन है और वियोजन है, ऑक्सीकरण है, उपचयन है, वियोजन है, कैसा है, ऑक्सीकरण है, वियोजन है और उपचयन भी है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, कर संगमरमर, 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 चूना पत्थर या खड़िया, संगमरमर, चूना पत्थर या खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैसा होता है सर, CaCO3, क्या होता है सर, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, करा बिना बुझा हुआ चूना, या इसी को बोलते हैं चूना, इसी को बोलते हैं चूना, या इसी को बोलते हैं कली चूना, कौन चूना, कली चूना, कौन चूना, कली चूना का बताइए अनुसूत्र या रासायनिक सूत्र क्या होता है। बिना बुझा हुआ चूना करा या कली चूना का अनुसूत्र क्या होता है। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अगर बिना कह दे बुझा हुआ, समझ जाएंगे कि बिना बुझा हुआ में H नहीं रहता है, बिना बुझा हुआ में H नहीं रहता है, तो क्या रहेगा, तो CaO रहेगा। बिना बुझा हुआ कहेगा ना तो H नहीं रखिएगा, तो क्या रहेगा CaO। और जब कह देगा बुझा हुआ तो उसमें H रखिएगा, तो बुझा हुआ का हो जाएगा CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। लेकिन इसमें कहा बिना बुझा हुआ सर, तो H को नहीं रखेंगे, तो क्या हो जाएगा CaO। बूझता है कब, जब जल डाल देते हैं तब, बूझता है कब, जब जल डालते हैं तब। मतलब जल में OH रहता है तो O भी रहना चाहिए और H भी रहना चाहिए, लेकिन बिना बूझा हुआ है तो इसमें जल नहीं रहेगा, माने H नहीं रहेगा। तो बिना बूझा हुआ कहेगा तो इसमें H नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा CaO रहेगा। चलिए 16 नंबर, करा Na2SO4, Na2SO4 BaCl2, जब दोनों के बीच अभिक्रिया हुआ तो बना BaSO4 NaCl। तो करा कैसा अभिक्रिया है सर, कैसा अभिक्रिया है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कैसा है। ये क्या कर रहा है कि इसका वाला इसके पास चला गया, इसका वाला क्या किया, इसके पास गया, इसका वाला इसके पास और इसका वाला इसके पास। तो ये क्या कर रहा है कि दोनों अपने यौगिकों को क्या कर रहा है, अदला बदली, माने इसके घरे ई चला गया और इसके घरे ई गया। तो दोनों क्या कर रहा है, यहाँ दो को बदल रहा है, माने दोनों बदल रहा है, क्या बदल रहा है, दोनों बदल रहा है। तो जब दोनों बदलता है सर तो क्या बोलते हैं, विस्थापन की
द्विव विस्थापन, तो बोलते हैं द्विव विस्थापन। क्या बोलते हैं? द्विव विस्थापन, क्योंकि दोनों हट रहा है, दोनों हट रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान दोनों बदल रहा है। जब दोनों बदलेगा ना सर तो क्या बोलेंगे? द्विव विस्थापन। क्या बोलिएगा? द्विव विस्थापन। लेकिन जब एगो बदलेगा ना, माने एगो हटेगा तो बोलेंगे विस्थापन। एक वहाँ से हटेगा, केवल एगो हटता वहाँ से, तो क्या बोलते हैं? विस्थापन। लेकिन इसमें दोनों बदल रहा है तो क्या बोलिएगा सर? द्विव विस्थापन। क्या बोलिएगा? द्विव विस्थापन। चलिए 17 नंबर आपके आगे क्वेश्चन हाजिर है। कह रहा बूझा हुआ चूना, या इसे कहते हैं चूना जल या भखरा चूना। चूना जल या क्या बोलिएगा? भखरा चूना है। तो क्या हो जाएगा? CaOH का Hal2, CaOH का Hal2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि बुझा हुआ है। बुझता है कब? जब जल डालते हैं तब। जल डालेंगे मतलब H भी रहना चाहिए और O भी रहना चाहिए, तो किस में रहता है? तो CaOH का Hal2। आगे 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। कह रहा है न लव चूर्ण पर क्या डाल रहे हैं? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहे हैं। तो कह रहा है कौन सा अभिक्रिया डालने पर बनेगा? लव चूर्ण को डालेंगे ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा सर? तो हाइड्रोजन गैस बनेगा और आयरन क्लोराइड बनेगा। हाइड्रोजन गैस बनेगा और क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड। आयरन क्लोराइड। चलिए आगे आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन हाजिर है। करा Fe2O3 प्लस Al। तो यहाँ से देखिए तो कुछ समझ में आ रहा है। बन रहा है क्या? Al2O3 और निकल रहा है क्या? Fe। क्या निकल रहा है? Fe। मतलब यहाँ से Fe निकल गया और कौन जाके मिल गया? O के साथ मिला Al। O के साथ मिला Al, मतलब एगो यहाँ से भाग रहा है, एगो से क्या कर रहा है? भाग रहा है। तो एक क्यों ना भाग रहा है, मतलब एगो निकल रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको? विस्थापन। क्या बोलेंगे? विस्थापन। जब एगो भागेगा माने एगो निकलता है तो क्या बोलते हैं? विस्थापन। क्योंकि ई क्या किया कि यहाँ से भागा और इसके स्थान पर ई ग्रहण किया, माने एगो हटा तो एगो यहाँ से जुटा, एगो हटा तो जब एगो जुटता है तो उसको बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं सर? विस्थापन बोलते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। करा हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? किस पीएच परास के बीच का मतलब परिसर के बीच कार्य करता है। तो कहाँ से कहाँ तक कार्य करता है सर? तो 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। 7 से 7.8 तक कार्य करता है। 7 से 7.8। चलिए 21 नंबर। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए दीजिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कह रहा आंसर बेकिंग पाउडर, या इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा, या इसी को बोलते हैं क्या? खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र या अनुसूत्र क्या होता है? जरा जवाब दीजिए, क्या होता है सर? क्या होता है सर? तो क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए सर आपके आगे 22 नंबर क्वेश्चन हाजिर है। कह रहा है ना क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। क्षारीय जो होता है ना उसका विलयन का पीएच मान क्या होता है? बताइए जरा सर बताइए। विलयन जो होता है क्षारीय उसका पीएच मान क्या होता है? तो क्या होता है सर? तो 7 से कम, 7 से अधिक, 7 से अधिक। कैसा होता है? 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक। जब क्षारीय कहेगा ना तो 7 से क्या होता है? अधिक। और जब अम्लीय कहेगा ना तो कहेंगे 7 से कम। और जब उदासीन कहेगा ना तो कह देंगे 7 के बराबर। 7 के कैसा हो जाएगा? बराबर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन हाजिर है आपके सामने।
करा कोई विलियन है ना जो नीला को कर रहा है लाल, नीला लिटमस पत्र है ना उसको कर रहा है कैसा, लाल कर दे रहा है। कैसा कर दे रहा है सर, लाल कर दे रहा है। तो कह रहा है पीएच संभवतः होगा, पीएच संभवतः कैसा होगा, क्या होगा पीएच संभवतः, लाल। सॉरी, नीला को कर रहा है लाल, नीला को क्या कर रहा है, लाल। तो नीला को लाल कौन करता है सर, तो क्षारक की अम्ल, तो अम्ल करता है। कौन करता है सर, अम्ल करता है। और अम्ल का हम जानते हैं कि पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। 7 से क्या होता है, कम होता है। तो कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा ऐसा क्वेश्चन तो आप क्या कीजिएगा कि ऑप्शन देखिएगा कि कौन एकदम भिन्न है, सबसे क्या है, भिन्न है। तो देखिए 5 है तो 5 क्या है, अम्ल है। अम्ल का पीएच मान होता है 5, 7 से कम, तो समझिएगा अम्लीय है। 7 है तो क्या है, उदासीन है। 8 है तो क्या है, क्षारीय है। तो ये क्या है, तो ये कह रहा है कि ये भी क्षारीय है। तो समझिए जरा, नीला को लाल कर रहा है मतलब दो गुण होगा, या तो अम्ल होगा या तो क्या होगा, क्षार होगा। या तो अम्ल होगा या तो क्या होगा, क्षार होगा। तो ऑप्शन जरा देखिए अम्ल और क्षार वाला, तो देखिए तो ये अम्ल है और ये दोनों क्या है, क्षार है। तो बताइए एक ही क्वेश्चन में 2 रहेगा, 2 ऑप्शन रहेगा न, 2 ऑप्शन न। तो कौन हो जाएगा, एक ही वन रहेगा। तो कौन रह सकता है जी, कौन रख सकता है सर, तो 5 हो सकता है। तो जब भी ऐसा अगर भूल जाइएगा ना तो ध्यान में रखिएगा, या तो अम्ल होगा या तो क्षार होगा। तो देखिएगा कि कौन ऑप्शन में सबसे अलग है, कौन ऑप्शन में सबसे अलग है। या तो देखिएगा 2 अम्ल रहेगा तो 1 क्षारक रहेगा तो वो हो जाएगा। अगर 2 क्षारक रहेगा तो 1 अम्ल रहेगा तो वो हो जाएगा। चलिए आगे आपके सामने आ गया 24 नंबर। कर अम्लीय विलयन है ना सर, उसका पीएच मान पूछ रहा। अम्लीय विलयन जो होता है ना उसका पीएच मान कितना होता है सर, जरा बता दीजिए तो कितना होता है। अभी हम पहले बता दिए थे, कमेंट में जरा बता दीजिए। तो 7 से क्या होता है, कम। 7 से कैसा होता है, कम। 7 से क्या होता है सर, कम। और जब कहे ना कि क्षारीय तो 7 से कैसा बोलिएगा, अधिक। 7 से क्या बोलिएगा, अधिक। और कहेगा उदासीन, अच्छा उदासीन, तो 7 के कैसा, बराबर। 7 के कैसा, बराबर। चलिए आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन हाजिर है सर। करा निम्नलिखित में कौन सबसे, कर लीजिए यहाँ पर कैसा, तो सबसे प्रबल है। इनमें से कौन सबसे प्रबल है, प्रबल कहेगा तो तीनों है प्रबल, लेकिन सबसे प्रबल कौन है सर, जरा जवाब दीजिए। तो HCl क्या है, HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है सबसे क्या है सर, प्रबल है। सबसे क्या है, प्रबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है सर। करा उदासीन विलयन होता है ना, उदासीन विलयन या शुद्ध जल का पीएच मान हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, उदासीन विलयन का पीएच मान पूछ रहा है, या शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है सर, जरा जवाब दीजिए। तो क्या होता है, तो 7 के बराबर होता है। क्या होता है, 7 के बराबर। उदासीन पूछेगा या शुद्ध जल पूछेगा तो कितना के बराबर, तो 7 के बराबर, 7 के बराबर। चलिए सर आपके सामने अब 27 नंबर क्वेश्चन हाजिर है। करा NaOH, तो NaOH जो है ना क्या है, NaOH है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड में पूछ रहा है क्या, यह है क्या यह। तो जिसमें देखिएगा ना सर OH लगल रहेगा ना, OH माइनस, समझ जाएंगे कि क्षारक है। और जिसमें H प्लस रहेगा ना समझ जाएंगे क्या है, तो अम्ल है। तो इसमें OH है ना तो कह देंगे क्या है, क्षार है, क्षारक है या भस्म है, क्षार है, क्षारक है या भस्म है। चलिए आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन हाजिर है। करा निम्नलिखित में कौन अम्ल है, निम्नांकित में कौन अम्ल है। तब बताइए कौन सा जड़ा अम्ल है। तो इसमें देखिए तो इसको तोड़िएगा ना तो H प्लस निकलेगा, तो H प्लस है तो क्या हो जाएगा, अम्ल। इसमें तोड़िएगा ना तो OH माइनस निकलेगा तो क्या हो जाएगा, क्षारक। इसको तोड़िएगा ना तो OH माइनस निकलेगा तो क्या हो जाएगा, क्षारक। क्षारक, क्षारक, अम्ल। तो बचा क्या है, K2SO4, तो क्या हो जाएगा, लवण। क्या हो जाएगा सर, लवण, लवण। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है सर। करा नीला थोथा या तूतिया, नीला थोथा या
तूतीया का अनुसूत्र या रासायनिक सूत्र जरा बता दीजिए सर, क्या होता है बता दीजिए जरा। तो क्या होता है सर, तो CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O। चलिए आपके सामने 30 नंबर क्वेश्चन हाजिर है। करा कोई विलियन है न सर, जो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर दे रहा है नीला, लाल को कैसा कर रहा है नीला, तो समझ जाएंगे उसका pH मान कितना होगा। तो लाल को नीला कर रहा है, अच्छा तो क्या है, क्षारक है। लाल को नीला कौन करता है, क्षारक। क्षारक का जानते हैं 7 से क्या होता है, अधिक। 7 से क्या होता है, अधिक। तो कौन हो जाएगा 10, कौन हो जाएगा उसका pH समय कौन हो जाएगा 10। अगर नहीं समझ में कुछ आ रहा है आंसर तो लिखिएगा, इसमें कितना है 1, इसमें कितना है 4, इसमें कितना है 10, इसमें कितना है 5। तो देखिए सबसे अलग कौन है, और दो ये को होवे करता है, एक क्षारक का ये क्या होता है अम्ल, एक क्षारक और ये क्या रहेगा अम्ल। अगर भूल गए कि किसको कौन होगा तो ध्यान में रखिएगा सबसे अलग कौन है, चारों ऑप्शनवा में सबसे अलग कौन ऑप्शनवा है, चारों ऑप्शनवा में सबसे अलग कौन ऑप्शनवा है। तो ये देखिए तो 1 है मतलब ये अम्ल होगा, ये 4 है मतलब अम्ल होगा, ये 10 है मतलब क्षारक होगा, ये 5 है मतलब ये क्या अम्ल होगा। तो ये तीनों देख रहे हैं सर कैसा है एक जैसा, और ये क्या है अलग है, तो समझ जाएंगे यही होगा, क्या होगा यही होगा। तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा अगर भूल। चलिए आपके सामने 31 नंबर क्वेश्चन हाजिर है सर, जरा इसका जवाब दीजिए। करा कोई विलियन है ना, अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है ना, तो एक गैस उत्पन्न करता है, एक गैस निकलता है जो चूने के पानी को कैसा करता है, तो दूधिया कर देता है। कैसा कर देता है सर, दूधिया। तो इस विलियन में क्या होगा, माने वह विलियन में क्या उपस्थित होगा, तो क्या रहता है NaCl रहता है कि HCl कि LiCl कि KCl, तो रहता है क्या सर, जवाब दीजिए क्या रहता है, तो HCl रहता है, HCl रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। चलिए सर आपके सामने 32 नंबर क्वेश्चन हाजिर है। करा अपच का उपचार करने के लिए, अपच का मतलब जब हमारे पेट में कुछ गड़बड़ हो जाता है, मतलब जब नहीं पचता है, तब कह रहा है कि इसके उपयोग के लिए किस औषधि का उपयोग करते हैं सर। अपच हो जाता है मतलब जब हमारे पेट में गड़बड़ हो जाता है, अर्थात हमें जब पाचन की क्रिया बढ़िया से नहीं होता है, तब कह रहा है कि कौची का उपयोग करते हैं, कौची का उपयोग करते हैं, माने किस औषधि का उपयोग करते हैं। तो किसका करते हैं सर, एंटा एसिड, एंटा एसिड या उसी बोलते हैं प्रति अम्ल, एंटा एसिड या प्रति अम्ल, एंटा एसिड या किसका प्रति अम्ल का, मतलब क्षारीय पदार्थ का, किसका, तो क्षारीय पदार्थ का। चलिए आपके सामने 33 नंबर क्वेश्चन हाजिर है। करा लवण Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का pH मान है, pH मान है, सोडियम कार्बोनेट अर्थात जलीय विलयन का जो pH मान है उसका मान बताइए क्या है। तो 7 से क्या है सर, अधिक है, 7 से क्या है अधिक होता है, अर्थात क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन हाजिर है। करा धोवन सोडा, धोने वाला सोडा अर्थात धोवन सोडा, जो हम लोग धोते हैं ना रगड़ रगड़ के कपड़वा, उसी का कह रहा है कि जो धोने वाला सोडवा है ना, अर्थात वॉशिंग पाउडरवा जो है, उसका रासायनिक सूत्रवा क्या होता है, जरा बता दीजिए। तो क्या होता है सर, तो Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्राइड, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्राइड। चलिए आपके सामने 35 नंबर क्वेश्चन हाजिर है। करा कठोर जल को मृदु करने में, कठोर जल को मृदु करने में किस असोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं, किस सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं। कठोर जल है न सर, उसको मृदु कर रहे हैं, तो किस सोडियम यौगिक का हम लोग उपयोग करते हैं, तो धोवन सोडा का। किसका करते हैं सर, धोवन सोडा का, धोवन सोडा का। कहीं कहीं जानते हैं क्या पूछता है, रासायनिक सूत्रवा इसका पूछ देता है इनमें से कौन जो है कठोर जल को मृदु जल करने में उपयोग करता है। तो सूत्र इसका क्या होता है सर, तो Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O।
चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर। करा जिप्सम है ना सर, उसका रासायनिक सूत्र बताइए। जिप्सम 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 का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है सर, जरा जवाब दे दीजिए। तो कर आंसर होता की है, तो CaSO4 2H2O। CaSO4 क्या होता है? 2H2O। CaSO4 2H2O। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे नहीं जाइएगा। चलिए 37 नंबर। करा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र अर्थात रासायनिक सूत्र क्या होता है सर, जरा बता दीजिए। तो CaSO4 और हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। करा CaOCl2 यौगिक है ना, उसका साधारण नाम या प्रचलित नाम क्या है सर? प्रचलित नाम मैंने बाजार में ज्यादा किस नाम से बुलाते हैं इसको? तब विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के नाम से। विरंजक चूर्ण या किसके? ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पढ़ते हैं इसको। कहेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का साधारण नाम या प्रचलित नाम क्या है? तो कहेंगे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडरवा। ब्लीचिंग पाउडरवा विरंजक चूर्णवा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। करा उस पदार्थ का नाम बता दीजिए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा न सर, तो क्या बना लेगा? विरंजक चूर्ण बना लेगा। क्या बना लेगा? विरंजक चूर्ण बना लेगा। माने वह कौन पदार्थ है जो क्लोरीन से जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा? विरंजक चूर्ण बना लेगा। विरंजक चूर्ण बना लेगा। तो कौन है सर, जरा जवाब दे दीजिए। तब बुझा हुआ चुनमा है। बुझा हुआ कौन है? चुनमा है। बुझा हुआ चुनमा है अर्थात CaOH का हॉल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन है सर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चुनमा। बुझा हुआ चुनमा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। कर आंसर डंक मारने वाले जीव। डंक मारने वाला जो जीवा होते हैं ना, माने जीव जंतु होते हैं ना, जैसे में कौन कौन? चींटिया, मधुमक्खी, नेटल पौधा, सांप, इन सभी से करा कि कौन सा अम्ल छोड़ता है, कौन सा अम्ल निकालता है, माने उनसे कौन सा अम्ल निकलता है। तो कौन सा अम्ल निकलता है उन सभी से? तो मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। क्या बनता है? मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल निकलता है उन सभी से। मेथेनोइक अम्ल कौन? फॉर्मिक अम्ल। आगे आइए 41 नंबर में। 41 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा सर, थोड़ा जड़ी जल्दी या कमेंट में जवाब दे दीजिए। तो करा दंत मंजन या उसे बोलते हैं टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? दंत मंजन का मतलब जो हम लोग सब सुबह सुबह उठते हैं ना, तो बस रगड़ना शुरू कर देते हैं दंतवा को, वही होता है दंत मंजन। अर्थात जो गिलका नियर रहता है ना, वो होता है दंत मंजन, टूथपेस्टवा। कि करा प्रकृति कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। क्षारीय कैसा होता है? क्षारीय, क्योंकि हमारे पेटवा के अंदर कैसा बनता है? तो अम्लीय पदार्थ बनता है, और उसको उदासीन करने के लिए क्या लेते हैं? तो क्षारीय। क्या लेते हैं? क्षारीय। अर्थात दंत मंजन या टूथपेस्ट की प्रकृति कैसा होगा सर? तो क्षारीय होगा। चलिए आपके सामने 42 नंबर क्वेश्चन हाजिर है। करा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान बता दीजिए जरा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? तो 10 पॉइंट क्या होता है? 5। 10 पॉइंट क्या होता है? 5। 10.5। चलिए सर आगे बढ़ते हैं जरा। आपके सामने 43 नंबर क्वेश्चन हाजिर है। करा पीएच स्केल है ना, उसका परास या परिसर कितना होता है? जो पीएच स्केल है हम लोग नापते हैं, उसका पीएच परास पूछ रहा है। पीएच स्केल का परास कितना से कितना होता है सर? तो 0 से कितना होता है? 14। 0 से कितना सर? 14।
चलिए आपके सामने 44 नंबर क्वेश्चन हाजिर है। कह रहा अधातु के ऑक्साइडवा पूछ रहा है। अधातु के क्या पूछ रहा है? ऑक्साइडवा। ऑक्साइडवा अधातु के ऑक्साइडवा कैसा होता है? अधातु के ऑक्साइडवा कैसा होता है? तो अधातु कहेगा तो अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। अम्लीय। अ जब कहेगा ना सर तो अ ही दीजिएगा। अ देगा कहेगा तो अ दे दीजिएगा। माने अधातु कहेगा तो अम्लीय, अधातु कहेगा तो अम्लीय। मतलब इधर जब अ कहेगा ना तो इधर भी अ ही दीजिएगा। तब जब ई याद हो जाएगा तो एगो बचा धातु। क्या बच गया? धातु। माने ध रहेगा तो हो जाएगा क्षारीय। क्या हो जाएगा? क्षारीय या भस्मीय। तो एक को याद रखिए ना, अधातु कहेगा ना माने अ कहेगा तो अ दे दीजिएगा। तो अ से इधर अधातु, इधर अ से अम्लीय। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, जरा जवाब दीजिए। तब कर आदर्श मिट्टी या इसी को क्या बोलते हैं? उपजाऊ मिट्टी। आदर्श मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी का पूछ रहा है पीएच मान कितना होता है? आदर्श मिट्टी जो होता है ना उसका, उपजाऊ मिट्टी जो होता है ना उसका पीएच मान कितना होता है? जरा जवाब दे दीजिए। तो 7 से 7.6 होता है। 7 से 7 पॉइंट क्या होता है? तो 6 होता है। क्या होता है? तो 6 होता है। चलिए आगे 46 नंबर क्वेश्चन। करा किस धातु को किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? किस धातु को किरोसिन तेल में क्या करते हैं? डुबाकर रखते हैं। डुबाकर, डुबाकर। तो लिथियम पोटेशियम और सोडियम को, लिथियम पोटेशियम और सोडियम को किस में डुबा कर रखते हैं? तो किरोसिन तेल में। क्यों? क्योंकि यह अधिक क्रियाशील होता है। जब इसको वायुमंडल में खुला छोड़ते हैं तो यह स्वतः जलने लगता है। स्वतः क्या होता है? जलने लगता है। इसलिए इसको बचाने के लिए किरोसिन तेल में रखते हैं। और किरोसिन तेल के साथ यह न तो अभिक्रिया करता है और न ही उसमें घुलता है। चलिए आगे आपके सामने 47 नंबर क्वेश्चन हाजिर है। कह रहा बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड जो है ना किस धातु का अयस्क है? किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। किसका है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कौन सी अधातु, अधातु कह रहा कौन? अधातु कमरे के ताप पर या साधारण ताप पर, द्रव अवस्था या तरल अवस्था में पाई जाती है? पाई जाती है। अधातु कह रहा है कमरे के ताप पर, द्रव अवस्था या तरल अवस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन। क्या? ब्रोमीन। क्या? ब्रोमीन या Br। संकेत क्या होता है? Br। ब्रोमीन, ब्रोमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का क्या होता है? सुचालक। सुचालक। तो ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। करा एक्वारेजिया या इसे बोलते हैं अम्लराज। अम्लराज, एक्वारेजिया, अम्लराज में किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल अर्थात HNO3 मिलाया जाता है? तो 3 अनुपात कितना? 1 अनुपात। 3 अनुपात 1 के, 3 अनुपात 1 के अनुपात के रहता है। 3 अनुपात 1 के अनुपात में रहता है। जब HCl कहेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेगा, तो इसमें 3 होता है। हाइड्रोक्लोरिक में कितना? 3। और HNO3 का कितना? 1। HNO3 का कितना? 1। तो अगर कहता पहले कह देगा HCl तो ये 3 हो जाएगा, और बाद में कहेगा HNO3 3 अनुपात 1। लेकिन अगर पहले कह देगा HNO3 और बाद में कहेगा HCl तो कहेंगे 1 अनुपात कितना? 3। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन हाजिर है। कर पीतल जो है ना किसका उदाहरण है? पीतल जो किसका उदाहरण है? तो मिश्र धातु का। किसका? मिश्र धातु का। मिश्र धातु का। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। कारण निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? धातु तो है लेकिन सबसे अधिक क्रियाशील धातु। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तो पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। पोटेशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन।
कह रहा धातु की प्रकृति होती है, धातु जो होते हैं किस प्रकृति के होते हैं? तब विद्युत धनात्मक। क्या होते हैं? धातुएं जो होते हैं विद्युत धनात्मक होते हैं। क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 में कह रहा है पारा जो है ना अर्थात मरकरी है किसका अयस्क है? पारा या मरकरी जो है किसका अयस्क है? तो सिनेवार या Hg, सिनेवार का, किसका? सिनेवार का। पारा या मरकरी का अयस्क क्या है? तो सिनेवार। पारा या मरकरी का अयस्क पूछ रहा है तो क्या है? तो सिनेवार है। सिनेवार या उसी दर्शाते हैं Hgs, Hgs इस सिंदूर का भी सूत्र रहा है Hgs। पारा का अयस्क कहेगा तो सिनेवार। चलिए आगे 55 नंबर क्वेश्चन हाजिर है। करा कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है? सबसे अधिक सुचालक होता है, सबसे अधिक। तो चांदी। क्या होता है? चांदी। चांदी। चलिए आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। करा उपधातु है, मतलब इनमें से कौन उपधातु है? तो एसवी जो है एंटीमनी जिसको कहते हैं एंटीमनी उपधातु है एसवी। उपधातु की संख्या कितना? 7। कौन कौन? पहला बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। फिर से करें रिपीट, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। करा सोने की शुद्धता की माप किसमें की जाती है? जो सोना की शुद्धता होती है ना उसकी माप किसमें की जाती है? तो कैरेट में। किसमें? कैरेट में। किसमें? कैरेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो होता है ना वो कई कैरेट का होता है? कई कैरेट का? तो 24 कैरेट का। कई कैरेट का? 24 कैरेट का। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। कौन धातु कमरे के ताप पर या साधारण ताप पर द्रव अवस्था या तरल अवस्था में पाई जाती है? कौन अधातु? अब पूछा क्या पूछा? सॉरी धातु पूछा। क्या पूछा? धातु जो कमरे के ताप पर या साधारण ताप पर क्या है? द्रव अवस्था या तरल अवस्था में पाया जाता है। तो पारा मरकरी Hg, पारा मरकरी Hg, पारा मरकरी Hg। चलिए आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। करा सीसा या उसे कहते हैं लेड और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन के जो मिश्र धातु है उसको मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर या टाका। सोल्डर या टाका। चलिए आगे बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। कह रहा लोहा को जिंक से लेपित करने की जो प्रक्रिया है क्रिया है उसको क्या कहते हैं? लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया या क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण, गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। कह रहा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन कैसा तत्व है? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। तो ये सभी कैसा तत्व है? तो अक्रिय तत्व। कैसा है? अक्रिय तत्व या इसे कहते हैं निष्क्रिय तत्व, निष्क्रिय तत्व या उत्कृष्ट तत्व, उत्कृष्ट तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। कह रहा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है? सल्फाइड अयस्क जो होता है ना उसका सांद्रण किया जाता है किस विधि से किया जाता है? तो फेन-पल्वन विधि। किस विधि? फेन-पल्वन, फेन-पल्वन, फेल-पल्वन। सल्फाइड अयस्क कहेगा तो कौन विधि? फेन-पल्वन। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। कह रहा पीतल में उपस्थित रहता है? पीतल में क्या क्या रहता है?
तो तांबा और जस्ता, पीतल में क्या रहता है, तांबा प्लस क्या, जस्ता, मैंने त रहेगा तो दोनों में त रहना चाहिए। तो तांबा का होता है कॉपर, मैंने Cu, जिंक का होता है Zn, जस्ता, तो मैंने सुई। दूसरा नंबर कॉपर और जस्ता, मैंने Cu प्लस Zn। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। कर हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट किसका अयस्क है, किसका अयस्क है, तो लोहा का। किसका है, लोहा का, लोहा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर। कर अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य या अशुद्धियाँ क्या कहलाती है। अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि रहती है, माने जो व्यर्थ पदार्थ रहते हैं, अपद्रव्य रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो गैंग कहते हैं, मैट्रिक कहते हैं, या अधात्री कहते हैं। गैंग, मैट्रिक या अधात्री, गैंग, मैट्रिक या अधात्री, मैट्रिक्स या अधात्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो ब्रोंज या कांसा, ब्रोंज या कांसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कह निम्न में कौन सबसे अधिक कठोर होता है। कौन जो होता है ना सबसे अधिक कठोर होता है, प्राकृतिक में सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन होता है, तो हीरा। क्या होता है, हीरा, हीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, या दो या दो से अधिक धातु एवं अधातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो मिश्र धातु। क्या कहेंगे, मिश्र धातु, मिश्र धातु। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन जिस मिश्र धातु में एक धातु क्या रहता है, पारा। क्या रहेगा, पारा, तो उसे क्या कहेंगे। कोई मिश्र धातु है, उसमें एक धातु क्या मिल गया, पारा मिल गया, तो उसको क्या कहते हैं, तो अमलगम कहते हैं सर। क्या कहते हैं, अमलगम, अमलगम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कार्बोनेट अयस्क को किस विधि से ऑक्साइड में बदला जाता है। कार्बोनेट अयस्क जो होता है ना, उसको हम लोग किस विधि से ऑक्साइड में बदलते हैं, तो निस्तापन विधि से सर। किस विधि से, निस्तापन विधि से, निस्तापन विधि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन किस धातु को चाकुआ से आसानी से काट देंगे। कौन धातु है जो को चाकू से काटेंगे ना तो तुरंत कट जाएगा, आसानी से कट जाएगा, तो लिथियम पोटेशियम सोडियम सर। लिथियम पोटेशियम सोडियम, लिथियम पोटेशियम सोडियम सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर लोहे की बजाय माने लोहे की अपेक्षा टीन का लेप लगाते हैं, क्यों, टीन का लेप लगाते हैं क्यों, तो क्यों लगाते हैं, तो टीन जो है ना जिंक से कम क्रियाशील है। टीन जो है जिंक से क्या है, कम क्रियाशील है, मतलब जिंक ज़्यादा क्रियाशील है और टीन क्या है, कम क्रियाशील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोगैस, बायोगैस तथा संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको बोलते हैं CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या है, मुख्य अवयव क्या है, तो मीथेन है सर। क्या है सर, मीथेन। क्या है सर, मीथेन, मीथेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है सर। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा है सर। क्या है सर, नाभिकीय ऊर्जा। क्या है सर, नाभिकीय ऊर्जा। आइए 67 नंबर क्वेश्चन
करा CnH2n+2, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है सर? CnH2n+2 है ना, किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्केन का है। किसका है? एल्केन का। एल्केन का जब प्लस में 2 रहेगा तो एल्केन, और 2 यहाँ से गायब हो जाएगा तो एल्कीन, और जब 2 माइनस में आ जाएगा तो बोलेंगे एल्काइन। क्या बोलेंगे? एल्काइन। प्लस फिर से एक बार रिपीट, प्लस में रहेगा 2 तो एल्केन, प्लस में नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा तो कहेंगे एल्कीन, माइनस में 2 रहेगा तो कह देंगे एल्काइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, कारण लिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसका पहचान की है, जो कार्बन रहेगा ना हाइड्रोजन से दुगुना के बराबर रहना चाहिए। दुगुना क्या रहना चाहिए? बराबर, या दुगुना से 2 क्या रहना चाहिए? कम। असंतृप्त का पहचानने का नियम है, कार्बन हाइड्रोजन की अपेक्षा, माने कार्बन का बात किया जाए, कार्बन जो रहे हाइड्रोजन जो रहेगा कार्बन से दुगुना के बराबर रह सकता है, या दुगुना से 2 क्या रह सकता है? कम रह सकता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर कितना? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दुगुना के बराबर ही है। देखिए तो सी, कार्बन लिए 2 तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4। दुगुना के बराबर है तो दुगुना के बराबर रहेगा या 2 से कम रहेगा तो कह देंगे असंतृप्त, C2H4 असंतृप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण लिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? कौची है? संतृप्त। संतृप्त तो संतृप्त को कई वर्गों में? 1 वर्गों में, एल्केन में। तो जिसमें N लगल रहेगा समझ जाएंगे संतृप्त है। तो किस में लगल है सर? तो प्रोपेन में है सर। किस में है? प्रोपेन में। प्रोपेन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। करा कौन युग्म समावयवी है? कौन युग्म समावयवी है? समावयवी का मतलब संरचना सूत्र अलग अलग हो परंतु अनुसूत्र क्या हो? समान हो। अनुसूत्र क्या हो? समान हो। मतलब जितना कार्बन इसमें रहेगा उतना कार्बन इसमें भी रहे, जितना कार्बन इसमें उतना कार्बन इसमें, जितना हाइड्रोजन इसमें उतना हाइड्रोजन इसमें, जितना ऑक्सीजन इसमें उतना ऑक्सीजन उसमें। मतलब सब क्या रहना चाहिए? बराबर। अगर इसमें बात किया जाए तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन है तो इसमें भी कार्बन उतना ही रहना चाहिए, तो उसमें भी कार्बन उतना, इसमें भी हाइड्रोजन उतना तो उतना ही हाइड्रोजन इसमें भी। तो चलिए हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं इसका सी कार्बन इधर 1 2 गो है, इधर भी कई कार्बन? 2 कार्बन। इधर हाइड्रोजन 2 5 गो तो इधर भी सॉरी इधर हाइड्रोजन 6 गो तो इधर भी हाइड्रोजन कई गो? 6 गो। इधर ऑक्सीजन कई गो? 1 गो तो इधर भी ऑक्सीजन कई गो? 1 गो। इसमें क्या है? सब समान है, इसलिए क्या होगा? समावयवी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में आ रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोग को स्क्रीन पर। इसका फटाफट जवाब कमेंट में दीजिए। करा एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो C2H6 होता है। C2H6। तो करा इसमें कितने बंधन है? कितने सहसंयोजक बंधन है? तो पहले आप लोग इसका अनुसंरचना सूत्र बनाइएगा। हम दिखा रहे हैं थोड़ा सा बनाकर। C 2 कार्बन है, 2 कार्बन से बना लिए। कई हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन कई गो है सर? जरा जवाब दीजिए। हाइड्रोजन कई गो? 6 गो। 6 गो बैठा दिए, बैठा देंगे 6 गो हाइड्रोजन यहाँ हुआ। बताइए कई बंधन बन रहा है? तो 1 बंधन, 2 बंधन, 3 बंधन, 4 बंधन, 5 बंधन, 6 बंधन और 7 बंधन। एथेन में कई बंधन बनेगा? 7 बंधन। कई बंधन? 7 बंधन। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन, कह रहा ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन कार्बन यौगिक किसका प्रक्रियात्मक समूह है? ब्यूटेनोन जो है किस यौगिक का प्रक्रियात्मक समूह है, माने क्रियाशील समूह इसमें कौन है? ब्यूटेनोन में। ब्यूटेनोन में। तो जब नोन कह देना अंत में क्या लगा रहे? नोन। क्या लगा रहे? नोन। तो समझ जाएंगे कीटोन। क्या है? कीटोन है। क्या है? कीटोन है। कीटोन है। कीटोन है।
जैसे ही देखेंगे अंत में लगा है नोन, समझ जाएंगे क्या है, कीटोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर करा हीरा, ग्रेफाइट एवं फुल्लेरीन किसका अपरूप है। हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लेरीन जो है किसका अपरूप है, तो कार्बन का है। किसका है, कार्बन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर करा एल्कीन, तो एल्कीन में कई बंधन, द्विबंधन, दो बंधन। एल्काइन, तो एल्काइन में कई बंधन, त्रिबंधन, तीन बंधन। हाइड्रोकार्बन है, माने कौन हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन और एल्काइन कैसा हाइड्रोकार्बन है सर, तो असंतृप्त है। क्या है, असंतृप्त, असंतृप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन करा किस हाइड्रोकार्बन में त्रिबंधन होता है। कौन बंधन, त्रिबंध, त्रिबंध माने तीन बंध होता है, तो एल्काइन में होता है सर। किस में, एल्काइन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन करा कार्बन की परमाणु संख्या है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, तो 6 है। कितना है, 6, 6, 6, 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन करा सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो मीथेन है। क्या है, मीथेन है, मीथेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन करा CnH2n-2 किसका सामान्य सूत्र है। -2 किसका सामान्य सूत्र है, तो जब प्लस रहेगा दो तो एल्केन, कुछ नहीं रहेगा तो एल्कीन, कुछ नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे, एल्कीन। और जब माइनस में रहेगा दो तो एल्काइन, क्या कहेंगे, एल्काइन, एल्काइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन करा किस हाइड्रोकार्बन में एकल बंधन पाया जाता है। एकल का मतलब केवल एक बंधन पाया जाता है, तो एल्केन में। किस में सर, एल्केन में, एल्केन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन करा CnH2n किसका सामान्य सूत्र है, तो इसमें देखिए था न प्लस में दो है न माइनस में दो है, मैंने कुछ में ना है, तो क्या हो जाएगा, एल्कीन। क्या हो जाएगा, एल्कीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन करा कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बन की संयोजकता कितना होता है, तो 4 होता है सर। कितना होता है, 4 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन करा कार्बन के बाहरी कक्षा में, मतलब बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कोश में मतलब बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन। कई इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन करा किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंधन होता है, द्विआबंध होता है। द्विबंधन का मतलब द्विआबंधन होता है, तो एल्कीन में। किस में, एल्कीन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक कौन है। एल्डिहाइड जो है उसका क्रियाशील मूलक कौन है, तो एल्डिहाइड का सूत्र पूछ रहा है, तो एल्डिहाइड का कौन, तो CHO। CHO से क्या होता है, एल्डिहाइड। CHO से क्या होता है, एल्डिहाइड। अगर OH से कहेगा तो अल्कोहल, OH से कहेगा तो अल्कोहल। और CO से कहेगा तो कीटोन। और COOH से कहेगा तो कार्बोक्जिलिक अम्ल, कार्बोक्जिलिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन करा अल्कोहल का क्रियाशील मूलक कौन है। क्रियाशील मूलक कौन है अल्कोहल का, तो OH। अल्कोहल कहेगा तो OH। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर करा कीटोन, ऐसे क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। कीटोनिया को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। का क्रियाशील मूलक क्या है, क्या है सर, क्या है, जवाब दीजिए, तो CO है। क्या है सर, CO है, CO। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन कार्बोक्जिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक कौन है। कार्बोक्जिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक कौन है, COOH। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या, COOH बॉन्ड, COOH। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन कार्बन और हाइड्रोजन
से बने यौगिक को क्या कहते हैं जी? कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं सर? जरा जवाब दे दीजिए तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं सर। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। कर समजातीय श्रेणी के क्रमागत दो सदस्यों के बीच कितना का अंतर होता है? कितना का अंतर? तो बॉन्ड CH2 का अंतर, बॉन्ड CH2 का अंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। करा प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक कौन है? तो नोन आ गया। क्या आ गया? नोन। तो नोन से क्या होता है? कीटोन। क्या होता है सर? कीटोन। कीटोन का क्या होता है? तो CO। कीटोन का क्या होता है? CO। चलिए आगे बढ़ते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। कह रहा मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? मीथेन जो होता है ना सर, उसमें कितने सहसंयोजक बंधन? तो पहले मीथेन का सूत्र जान लीजिए जरा। मीथेन क्या होता है? CH4 होता है। अब इसका संरचना बना जैसा CH4 होता है, CH4। अब जो संरचना सूत्र बनाइए तो C कार्बन एगो, तो कै बॉन्ड बनाएगा? 4 गो। इधर भी तो कै बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 कितना? 4। मीथेन में कितने बंधन? 4 सहसंयोजक बंधन। चलिए आगे बढ़ते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। करा नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन होते हैं? नाइट्रोजन के पूछ रहा है। नाइट्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? आबंध कितने होते हैं? 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंधन? तो बताइए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना? तो 7 नाइट्रोजन होता है। कितना नाइट्रोजन होता है? 7। तो इसको अपना निकटतम निष्क्रिय गैस के जैसा विन्यास प्राप्त करने के लिए, अर्थात अष्टक पूरा करने के लिए कै गो चाहिए सर? तो 3 गो चाहिए सर। कै गो चाहिए? 3 गो चाहिए इसको ना। 7 गो है तो 10 को होना चाहेगा, तो कै गो चाहिए? 3 गो। तो कै बंधन बनाएगा? 3 बंधन। कै बंधन? 3 बंधन। मतलब जितना निकटतम निष्क्रिय गैस के जैसा होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा या त्याग करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, बंधन की संख्या उतना ही होता है। तो कै बंधन? 3 बंधन। नाइट्रोजन में कितना? 3 बंधन। चलिए आगे बढ़ते हैं 102 नंबर। करेक्ट कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो C6H6 और H6 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। किसका है? तो बेंजीन का है सर। किसका है? बेंजीन का। बेंजीन का पूछेगा अनुसूत्र क्या? तो बताइएगा क्या सर? C6H6। चलिए आगे बढ़ते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। कर ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंधन बनते हैं? तो समझ लीजिए ऑक्सीजन का होता कै है? तो 8 होता है सर। कै होता है? 8। तो इसको अपना निकटतम निष्क्रिय गैस जैसा कै होने के लिए कै गो चाहिए? तो 2 गो चाहिए। कै गो चाहिए? 2 गो। तो कै बंधन बनाएगा? 2 बंधन। कै बंधन सर? कै 2 बंधन। चलिए आगे बढ़ते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। करा बेंजीन का अणुसूत्र होता है, बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H6 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। करा एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम लिखें। इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो एसिटिक अम्ल का पूछेगा तो क्या बोलेंगे? एथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं? एथेनोइक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। करेक्ट क्लोरोमीथेन का अणुसूत्र होता है। क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है तो CH3Cl होता है सर। क्या होता है? CH3Cl। चलिए आगे बढ़ते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। करा प्राकृतिक रबड़ जो होता है ना, किसका बहुलक है?
प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का है सर। किसका है? आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन। कठोर जल के साथ भी झाग कौन उत्पन्न करता है? कठोर जल के साथ झाग कौन देता है? कौन देता है? तो साबुन। कौन देता है? साबुन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन। पॉलीथीन बहुलक है। पॉलीथीन बहुलक है तो किसका है सर? एथिलीन या इथिन का। एथिलीन या इथिन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं? जो मलेरिया होता है ना, वह मच्छर किस तरह के जल में पाया जाता है? तो गंदा जल में। कौन जल में? गंदा जल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू जब होता है ना, डेंगू वो उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पाया जाता है? तो शुद्ध जल में या साफ जल में? शुद्ध जल में या साफ जल में? चलिए 112 नंबर क्वेश्चन। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? कार्बन का तो अपरूप है, लेकिन कौन है जो विद्युत का क्या है? सुचालक है। मतलब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। तो किस में? ग्रेफाइट में। किस में सर? ग्रेफाइट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन है? एथेनॉल, नॉल। तो समझ जाएंगे, जिसके अंत में लगल रहेगा नॉल अर्थात ऑल। अल्कोहल लगल रहेगा ऑल, समझ जाएंगे क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल है जिसके अंत में लगल रहेगा ऑल, समझ जाएंगे क्या है? अल्कोहल मतलब OH। अल्कोहल का मतलब OH। या कहीं नॉल लगल रहेगा या ऑल लगल रहेगा, उसी को नॉल या ऑल समझा रहे हैं। नॉल या ऑल देखिएगा अंत में तो समझेंगे अल्कोहल मतलब क्या? तो OH। आगे 114 नंबर क्वेश्चन। कार्बन है। कार्बन क्या है? तो कार्बन जो है ना, अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु। आ गया 115 नंबर क्वेश्चन। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन के दो परमाणुओं के बीच कितने बंधन बनते हैं? कितने बंधन? तो हाइड्रोजन के कितना होता है सर? जरा बता दीजिए। तो एक होता है। तो इसको होने के लिए निकटतम निष्क्रिय गैस होने के लिए कै गो चाहिए सर? तो एक गो चाहिए। तो कै बंधन बनाएगा? एक बंधन। फ्लोरीन में आइए। फ्लोरीन का होता है F। कै होता है परमाणु संख्या? 9 होता है। तो इसको होने के लिए कै गो चाहिए सर? तो देखो इसको भी चाहिए। अब आइए क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है सर? तो 17 होता है सर। 17 हो है। तो इसको होने के लिए निष्क्रिय गैस जैसा होने के लिए कै गो चाहिए? तो एक गो चाहिए। मतलब कै बंधन इस सब तीनों बनाएगा? तो एकल बंधन माने एक बंधन। कितना बंधन? एक बंधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वास करते हैं कि आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। यदि आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है। चलिए 16 नंबर देखिए। 116 नंबर। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुणधर्म आवर्त फलन होते हैं। माने किसके आवर्त फलन होते हैं? मेंडलीव के अनुसार। मेंडलीव के अनुसार। तब मेंडलीव महोदय ने बताएं किसके अनुसार आवर्त फलन? तो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन। परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म आवर्त फलन होते हैं। तो किसके? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार बताइए सर। इसका खोज किए थे किसने? तो हेनरी मोसले ने। आधुनिक आवर्त किसने? तो हेनरी मोसले। हेनरी मोसले। आधुनिक आवर्त नियम कहेगा तो क्या हो जाएगा सर? तो परमाणु संख्या होगा। क्या होगा? परमाणु संख्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन। अष्टक नियम के प्रतिपादन मतलब खोज करता किसने और कब किए? अष्टक नियम का खोज किसने और कब किए? तो न्यूलैंड्स ने किए सर। न्यूलैंड्स ने कब किए सर? 1866 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन। त्रिक नियम का प्रतिपादन मतलब खोज
किसने वैज्ञानिक ने, किस वैज्ञानिक ने और कब किया त्रिक नियम, त्रिक नियम, त्रिक। डवेराइनर ने, किसने किया सर? डवेराइनर ने। कब किया? 1817 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन। करा आवर्त सारणी के किसी वर्ग में, कहाँ वर्ग में, ऊपर से कहाँ आ रहे हैं? नीचे। ऊपर से कहाँ आ रहे हैं? नीचे। तो तत्वों का बताइए धातुई गुण क्या होगा? धातुई गुण क्या होगा? ऊपर से नीचे आएंगे तो धातुई गुण क्या होगा सर? जरा बता दीजिए तो। क्या होगा सर? तो बढ़ेगा सर। क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन। कर परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्वों के अधिक मौलिक गुण है, यह कथन किसने कहा था? मतलब कह रहा है कि परमाणु संख्या है, न कि क्या परमाणु द्रव्यमान सबसे अधिक मौलिक गुण है। तो किसने कहे थे? तो हेनरी मोसले ने। किसने? हेनरी मोसले ने कहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन। आवर्त सारणी में वर्ग एक के तत्व को क्या कहते हैं? वर्ग एक का तत्व है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? जरा बता दीजिए तो क्षारीय धातु बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। चलिए आगे बढ़ते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? मैग्नीशियम जो है ना, आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? तो दूसरा वर्ग में है सर। किस वर्ग में? दूसरा वर्ग में। जब वर्ग निकालने का है ना, तो 1 से 20 तक का जो बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही वर्ग में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाईं से कहाँ जा रहे हैं? दाईं ओर। बाईं से कहाँ जा रहे हैं? दाईं ओर। तो तत्व का धातुई अधातुई गुण बोलिए। अधातुई गुण क्या होगा? अधातुई गुण पूछ रहा हमसे। बाईं से कहाँ जा रहे हैं? दाईं ओर। तो बढ़ेगा सर। क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन तत्व है? सबसे अधिक हाइड्रोजन तत्व क्रियाशील है। सबसे अधिक हाइड्रोजन क्रियाशील है। कौन है सर? तब कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील कहेगा तो क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। और सबसे कम कहेगा तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 126 नंबर। आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व को क्या कहते हैं? तो वर्ग के 17 में कौन कौन है सर? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो वर्ग 17 के तत्व को क्या कहेंगे? तो हाइड्रोजन तत्व कहते हैं सर। हाइड्रोजन तत्व, हाइड्रोजन तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन। किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का सूत्र बोलिए क्या होता है? तो 2n स्क्वायर होता है। 2n स्क्वायर होता है। 2n स्क्वायर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होता है? प्रथम आवर्त है ना, प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होता है? तो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 129 नंबर। कौन शून्य वर्ग या अक्रिय तत्व है? कौन इनमें से कौन जो है ना शून्य वर्ग का तत्व है या अक्रिय तत्व है या इसे कहते हैं निष्क्रिय तत्व है या उत्कृष्ट तत्व है? तो कौन है सर? हीलियम है सर। हीलियम, हीलियम। चलिए आगे आइए। 130 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आधुनिक आवर्त सारणी था ना जो हेनरी मोसले बताए थे ना, उसमें कितने आवर्त होते हैं? तो 7 आवर्त। कितने आवर्त सर? 7 आवर्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी है ना, उसकी क्षैतिज कतारों को बोल दीजिए सर क्या कहते हैं? तो आवर्त या पीरियड कहते हैं।
क्या कहते हैं सर, आवर्त या पीरियड। चलिए आगे बढ़ते हैं 132 नंबर क्वेश्चन। कर आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग या समूह या उदग्र स्तंभ होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना सर, उसमें कितने वर्ग या समूह या उदग्र स्तंभ है। आधुनिक में 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा 133 में करा है, 133 में कह रहा है कि आवर्त सारणी के उदग्र या ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहते हैं। उदग्र स्तंभ या ऊर्ध्व स्तंभ, इसी को क्या बोलते हैं, उदग्र या ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं सर, तो समूह, वर्ग या ग्रुप या समूह, समूह, वर्ग या ग्रुप कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 134 नंबर क्वेश्चन। कारण मेंडलीव द्वारा तत्वों का वर्गीकरण, मेंडलीव द्वारा तत्वों का वर्गीकरण के समय कितने तत्व ज्ञात थे। मेंडलीव महोदय के समय, जब मेंडलीव महोदय तत्वों का वर्गीकरण कर रहे थे, उस समय कितने तत्व थे। 56 तत्व नहीं सर, 63 तत्व। कै तत्व, 63 तत्व थे। कै तत्व थे, 63 तत्व। मेंडलीव के समय कै गो, 63 गो। चलिए आगे बढ़ते हैं 135 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने और कब किया। आधुनिक आवर्त नियम है ना, उसका प्रतिपादन है ना, किसने और कब किया। हेनरी मोसले ने किए थे। कब किए थे सर, 1913 में। हेनरी मोसले ने 1913 में। चलिए आगे बढ़ जाइए 136 नंबर क्वेश्चन। कर आवर्त सरणी में जब बाईं से दाईं जाएंगे ना सर, तो परमाणु संख्या का साइज बताइए। परमाणु साइज बताइए, परमाणु आकार क्या होगा। परमाणु आकार जब करा आवर्त में बाईं से दाईं जाएंगे, तब बताइए परमाणु आकार क्या होगा। तो घटेगा सर, क्या होगा, घटेगा। लेकिन अगर ऊपर से नीचे आते ही वर्ग में ऊपर से नीचे, तो बढ़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं 137 नंबर क्वेश्चन। कर आवर्त सारणी में वर्ग 0 या वर्ग 18 के तत्व कहलाते हैं। मतलब वर्ग 0 या वर्ग 18 के तत्व को क्या कहते हैं सर, तो उत्कृष्ट तत्व कहते हैं सर। उत्कृष्ट तत्व, या इसे कहते हैं निष्क्रिय तत्व, या इसे कहते हैं अक्रिय तत्व। इसकी संख्या पूछेगा तो कितना, तो 6। इसका संख्या कितना, 6। कौन कौन, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन। चलिए आगे बढ़ते हैं 138 नंबर क्वेश्चन। करा कि आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाते हैं। वर्ग जो 2 है ना, उसके क्या कहते हैं, वर्ग 2 वाले तत्व को क्या कहते हैं। तो क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्या कहते हैं सर, क्षारीय मृदा धातु। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। कर आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे जाएंगे, तब परमाणु संख्या बताइए क्या होगा। परमाणु संख्या क्या होगा, ऊपर से कहाँ जा रहे हैं, नीचे। ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे, तो क्या होगा सर, तो बढ़ेगा, बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 140 नंबर क्वेश्चन। करा मेंडलीव की आवर्त सारणी में किसका, तो मेंडलीव महोदय, मेंडलीव महोदय के आवर्त सारणी में 36 पंक्तियां कितनी थी, 36 पंक्तियां। तो कितना था, तो 6 था सर, 6। चलिए आगे बढ़ते हैं 141 नंबर क्वेश्चन। करा मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग या समूह थे। कितने वर्ग या समूह थे, 8 सर। कितना सर, 8 वर्ग या समूह थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 142 नंबर क्वेश्चन। कारण न्यूलैंड्स के समय कितने तत्वों का खोज हो चुकी थी। न्यूलैंड्स महोदय के समय कितने तत्वों का खोज हो चुका था, तो 56 तत्व सर, 56 तत्व। कितना, 56। चलिए आगे बढ़ते हैं 143 नंबर क्वेश्चन। अष्टक का सिद्धांत केवल किस तत्व तक ही लागू होता था। अष्टक का जो सिद्धांत था, जो न्यूलैंड्स महोदय ने दिए थे, अष्टक का सिद्धांत, वह किस तत्व तक ही लागू हो सका, तो कैल्शियम तक सर, कैल्शियम तत्व तक, कैल्शियम तक। चलिए आगे बढ़ते हैं 144 नंबर क्वेश्चन। करा एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है, मैंने किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया, कितना, 2 8 7, वह तत्व है। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देगा ना, तो उसका आप जोड़ दीजिएगा सबको। तो जोड़िए, 8 2 कितना, 10, 10 7 17, 17 किसका होता है,
तो क्लोरीन का किसका होता है सर? क्लोरीन का। तो वह कौन तत्व है? तो क्लोरीन है। आ गया ये। कर 145 में सल्फर के संयोजित सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? संयोजित सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। आ गए 146 नंबर क्वेश्चन। करा किस आवर्त को अधूरा आवर्त कहा जाता है? अधूरा आवर्त के नाम से जाना जाता है। तो 7वां आवर्त को सर। किसको? 7वां आवर्त को। आ गया 147 नंबर क्वेश्चन। करें डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? डी ब्लॉक का जो तत्व है ना सर, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? डी ब्लॉक के तत्व को तो संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व। चलिए आइए 148 नंबर क्वेश्चन। करा कि बांध बनाने का मुख्य कारण क्या है? बांध बनाने का मुख्य कारण क्या है? तो बिजली उपलब्ध कराना। बांध बनाने का मुख्य कारण क्या है? तो बिजली उपलब्ध कराना। चलिए आगे बढ़ते हैं 149 नंबर क्वेश्चन। यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 है वो किससे संबंधित है? तो वायु प्रदूषण से। किससे? वायु प्रदूषण से। आगे आइए कार्य 150 में चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वनों की कटाई को रोक लगाना। वनों की कटाई को रोकना। आगे बढ़ते हैं 151 नंबर क्वेश्चन। करा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। गैर परंपरागत। गैर परंपरागत तो कौन हो जाएगा? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोगैस। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोगैस। चलिए आगे बढ़ते हैं 152 नंबर क्वेश्चन। करा बिहार में जल संचयन की प्राचीन विधि को किस नाम से जाना जाता है? बिहार में जल हम लोग जल को इकट्ठा करते हैं, उस विधि को किस नाम से जाना जाता है? आहर या पाइन। आहर या पाइन। आ गया 153 नंबर क्वेश्चन। करा कौन निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा। क्या नहीं है सर? नाभिकीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधन नहीं है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन। करा बांध का निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? बांध के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनमें से सभी जलापूर्ति भी करना, भूमि सिंचाई भी करना, बिजली उत्पादन भी करना। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं 155 नंबर क्वेश्चन। करा हिमाचल प्रदेश में सिंचाई के लिए स्थानीय व्यवस्था क्या है? हिमाचल प्रदेश में जो सिंचाई होता है सर, उसका स्थानीय व्यवस्था क्या नाम है? स्थानीय व्यवस्था का क्या नाम है? तो कूल्हा। क्या बोलते हैं? कूल्हा। कूल्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं 156 नंबर क्वेश्चन। करें गंगा सफाई योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? गंगा सफाई योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। चलिए आगे बढ़ते हैं 157 नंबर क्वेश्चन। करा चिपको आंदोलन गढ़वाल केरेनी नामक गांव में किस दशक में प्रारंभ हुआ था? जो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था ना सर, वो गढ़वाल केरेनी नामक गांव में तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था? तो 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। चलिए आगे बढ़ते हैं 158 नंबर क्वेश्चन। करें टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड के किस नदी पर किया गया है? तो गंगा नदी पर सर। किस पर? गंगा नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं 159 नंबर क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नहर अवस्थित है, माने इंदिरा गांधी नहर कहाँ स्थित है? कहाँ है सर? तो राजस्थान में सर। कहाँ है? राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं 160 नंबर क्वेश्चन। कारण निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस।
तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 161 नंबर क्वेश्चन। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस नदी पर बना है? नर्मदा बचाओ आंदोलन किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। किस पर सर? नर्मदा नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 162 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो जीवधारी। क्या नहीं है? जीवधारी। और वायु, जल, मृदा ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 163 नंबर क्वेश्चन। कह रहा वन संसाधन का उपाय है। वन संसाधन का उपाय है। तो नए वृक्ष लगाना, वनों की कटाई पर रोक लगाना, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना, इनमें से सभी। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी जो है वन संरक्षण का उपाय है, वन का बचाव का उपाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा 164 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा का ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जैव मात्रा का ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो कौन नहीं है सर? तो नाभिकीय ऊर्जा। कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 165 नंबर क्वेश्चन। कह वन संपदा का एक उदाहरण है। वन संपदा का एक उदाहरण है। क्या है? लकड़ी है, लकड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 166 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल। भूमिगत जल मतलब भूमि के अंदर वाला जल। कौन हो जाएगा? कुआं, कुआं। फिर आ गए 167 नंबर क्वेश्चन। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? क्या है सर? जंगल है सर, जंगल, जंगल। जंगले में तो मंगल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 168 नंबर क्वेश्चन। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? वायुमंडल जो है ना उसमें नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 78%। कितना? 78%, 78%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 169 नंबर क्वेश्चन। करेक्ट। कॉलीफॉर्म जीवाणु मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? कॉलीफॉर्म जीवाणु जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? माथा खराब कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 169 नंबर क्वेश्चन। करेक्ट। कॉलीफॉर्म जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? कॉलीफॉर्म नामक जीवाणु जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो आंत में। कहाँ पाए जाते हैं? आंत में, आंत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 170 नंबर क्वेश्चन। कह विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। कब मनाया जाता है सर? 5 जून को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 171 नंबर क्वेश्चन और यह लास्ट क्वेश्चन है। विश्व में संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल समुद्र में पाया जाता है? विश्व में संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल जो है किसमें पाया जाता है? समुद्र में। किसमें सर? समुद्र में। कई प्रतिशत? तो 97% सर। कई प्रतिशत? 97%। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, और बाद में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए तब तक मिलिए। टेक केयर, बाय बाय। अगले वीडियो में मिलेंगे।